हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी एक धनवान शराबी व्यक्ति की कहानी है, पतन। कहानी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कहानी है। पूरा सुनिए, बहुत शानदार कहानी है। किसी शहर में अमीर चंद नामक एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसे अपने धन पर बड़ा ही अभिमान था और इसी धन की वजह से वह कुसंगति में पड़ गया। उसको शराब पीने की बुरी लत पड़ गई। अब वह अपने व्यापार के कार्यों में ध्यान न देकर अपना अधिकतर समय शराब पीने और व्यसनी मित्रों के साथ बैठकर व्यतीत करने लगा। चूंकि कुसंगति का फल बुरा होता है, वही हाल अमीर चंद का भी हुआ। सारा व्यापार चौपट हो गया, पूंजी समाप्त हो गई। इस प्रकार वह पतन की ओर अग्रसर हो चला। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया, किंतु वह उसे गालियां देने लगता। अमीरचंद की पत्नी अपने बेटे के भविष्य की चिंता में दिन रात घुलती रहती और इस चिंता के मारे वह एक दिन अपने बेटे को छोड़कर इस संसार से चल बसी। जब इतना कुछ हो गया तो भी अमीरचंद की आंखें नहीं खुली। वह पहले से भी अधिक शराब पीने लगा। धीरे धीरे धन समाप्त होता गया। आय का साधन तो था नहीं, अतः पैसों की कमी पड़ने लगी। उसने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। जब इससे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो उसने घर के बर्तन बेचने प्रारंभ कर दिए। अमीरचंद का पुत्र बेचारा रात दिन घर में ही रहता। उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। माँ का प्यार मिला भी तो भगवान ने उसे वह भी छीन लिया था। अमीरचंद को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वह उस टूटी हुई नैया के समान था जो लहरों के भरोसे छोड़ दी गई हो। आखिरकार बर्तन भी समाप्त हो गए। अब घर में बेचने लायक कुछ न बचा था जिसे बेचकर वह शराब पीने का मजा लूट सके। शराब तो क्या, उसे रोटी के भी लाले पड़ने लगे। कोई मित्र सहायता करने को तैयार नहीं था। उसका बेटा भी भूख प्यास से तड़पने लगा। यही वक्त था जब दौलतराम नामक उक्त शराबी सही मार्ग अपनाकर पुनः अपनी और अपने पुत्र की जिंदगी सुधार सकता था। किंतु हाय, दुर्भाग्य से उस समय भी उसकी बुद्धि ने साथ नहीं दिया। वह तो शराब पीने के लिए पैसे जुटाने की तरकीबें सोचने लगा। अंत में उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को किसी सेठ को बेच देगा और उसने किया भी यही। एक होटल पर सेठ को अपने बेटे का चंद रुपयों के टुकड़ों के लिए सौदा कर दिया। पैसे मिलते ही अमीरचंद की दिनचर्या पुनः पहले जैसी। किसी ने ठीक ही कहा है, लक्ष्मी तो आती है और जाती है। यही कथन अमीरचंद के साथ सार्थक सिद्ध हुआ। वह पुनः धन के लिए इधर उधर भटकने लगा। उधर उसके लड़के के साथ सेठ दुर्व्यवहार कर रहा था। वह उससे होटल के सारे जूठे बर्तन साफ करवाता, झाड़ू निकलवाता और इसके बदले उसे वह देता डांट, फटकार और मार। यदि वह कोई काम करने में आनाकानी करता तो सेठ कहता कि उसने अमीरचंद से पूरे पैसे देकर खरीदा है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। लड़के को रात का बचा कुचा खाना मिलता, पहनने और सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सेठ उससे दिन भर काम करवाता, रात को भी देरी से सोने देता और सवेरे उसे जल्दी ही उठा देता था। मासूम बच्चे पर इन जुल्मों का मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभाव पड़ा। सेठ के होटल पर कुछ नौकर और भी थे। वे जब
बच्चे पर इतने अधिक कार्य का बोझ देखते तो वे उसकी सहायता करने का प्रयत्न करते, किंतु वे भी इसी तरह असहाय थे। वे भी सेठ के शोषण के प्रभाव में थे। इधर अमीरचंद आज धनी व्यक्ति से कंगाल बन बैठा था। वह भूख से पीड़ित रास्ते में सड़क पर पड़ा छटपटा रहा था। सभी लोग उसकी ओर घृणा से देखते हुए गुजर रहे थे। किसी भी व्यक्ति को एक शराबी के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे और तालियां बजा बजा कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसमें इतना सामर्थ्य कहाँ था कि वह उन्हें कुछ कह पाता। कुछ समय बाद उधर से एक महात्मा गुजरे। जब उन्होंने अमीरचंद को सड़क पर उपेक्षित फटे हाल पड़े देखा तो उसे अपने शिष्यों द्वारा अपनी कुटिया में ले गए। उसे भोजन कराया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए। थोड़े समय पश्चात उसमें थोड़ी शक्ति का संचार हुआ। तब महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम वहां सड़क पर कैसे पड़े थे? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं, रिश्तेदार नहीं? एक साथ इतने सहानुभूतिपूर्ण प्रश्नों को सुनकर अमीरचंद रो पड़ा और बोला, बाबा जी, ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने ही अपनी गलती के कारण अपना ये हाल किया है। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, पुत्र को एक सेठ के हाथों बेच दिया। अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं। अब मेरा जीना व्यर्थ है। महात्मा ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, अब रोने से कोई लाभ नहीं। फिर भी तुम्हें अपनी गलती महसूस हो गई है। पश्चाताप करना ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। अब जाओ और अपने पुत्र को किसी तरह सेठ से छुड़ा लाओ और आकर मेरे आश्रम में रहो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। महात्मा की बात मानकर वह होटल पहुंचा, जहां उसने सेठ को अपने बेटे का क्रय विक्रय किया था। होटल पर पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा वह सन्न रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। सेठ लड़के को बुरी तरह डंडे से पीट रहा था। जनता निरीह जानवरों की भांति चुपचाप खड़ी देख रही थी। लड़का चिल्लाए जा रहा था। जिस प्रकार किसी बाघ को देखकर बकरी भय से चिल्लाने लगती है, उसी प्रकार वह भी आसमान सिर पर उठाए चिल्लाए जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस क्रूर सेठ से उस मासूम बच्चे को पीटने से बचाए। नहीं, दुष्ट, मेरे बेटे को मत मार, वरना। ये कहकर अमीरचंद ने सेठ से झपटकर डंडा छीन लिया और सेठ पर बरसाने लगा। अब जनता भी सेठ पर पिल पड़ी। सेठ लहूलुहान हो गया। अमीरचंद भी मारते मारते बेहोश हो गया। लोगों ने सेठ, लड़के और अमीरचंद को अस्पताल पहुंचाया। लड़के ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सेठ की हालत भी गंभीर थी। अमीरचंद भी इस सदमे को सह नहीं पाया और उसने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। शराब ही उसके विनाश का एकमात्र कारण थी। पुत्र खोया, स्त्री खोई, खोए सब अपने, शराब ने ही उसके किए विफल सब सपने। ये थी एक शराबी व्यक्ति की कहानी। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलेंगे कल किसी अन्य शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।